उसके पास खाना नहीं था, ना आग थी, यहां तक कि फोन भी नहीं था। बस एक पुरानी कार और जिंदा रहने की जिद थी। 44 दिन तक वो बर्फ के नीचे दबा रहा, फिर भी वो जिंदा लौट आया। कैसे? आइए शुरुआत से जानते हैं। फरवरी का महीना था, स्वीडन बर्फ से ढका हुआ था। सड़कें सुनसान थीं, पेड़ बिल्कुल जमे हुए खड़े थे। पीटर स्किलबर्ग, 44 साल का एक आदमी, जंगल के रास्ते गाड़ी चला रहा था। वो शहर की जिंदगी से थक चुका था, सब कुछ से थक गया था। तो उसने एक सफर शुरू किया। किसी को नहीं बताया कि कहां जा रहा है, बस अकेला रहना चाहता था। उसकी कार एक पुरानी साब में एक स्लीपिंग बैग था, पानी की बोतल थी और कुछ गर्म कपड़े थे। लेकिन ना खाना था, ना फोन, ना जीपीएस, बस ठंडी हवा और खामोशी। शुरुआत में ड्राइव शांति भरी थी, फिर हवा तेज हो गई, बर्फ गिरनी शुरू हुई, धीरे धीरे तेज होती गई। जल्द ही पीटर को सड़क दिखनी बंद हो गई, हर तरफ सफेदी थी, पेड़ भी गायब हो गए। उसने गाड़ी धीमी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी फिसल गई, धड़ाम, पहिए बर्फ में धंस गए। पीटर फंस गया। उसने गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश की, पहियों को घुमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बर्फ गिरती रही, ज्यादा तेज और भारी। कुछ ही मिनटों में गाड़ी पूरी तरह बर्फ में दब गई। पीटर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बर्फ ने उसे बंद कर दिया था। उसने अपनी जेबें टटोली, फोन नहीं था, बस एक लाइटर और टॉर्च की मरी हुई बैटरियां। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस हवा थी, बर्फ थी और अंधेरा। वो पहली रात बहुत डरावनी थी। वो स्लीपिंग बैग में लिपट गया। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। ठंडी हवा हड्डियों तक पहुंच रही थी। वो सो नहीं सका, बस कांपता रहा और सूरज निकलने का इंतजार करता रहा। सुबह हुई, लेकिन कोई मदद नहीं आई, बस और बर्फ। उसने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो भी जमी हुई थी। दिन बीतते गए। उसके पास खाना नहीं था, कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने का, बस रोज थोड़ा थोड़ा बर्फ पिघलाकर पीता। पीटर खुद से बात करने लगा। शुरुआत में इससे सोचने में मदद मिलती थी, लेकिन फिर उसे आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगा कोई बाहर है, दस्तक जैसी आवाजें आती, लेकिन कुछ नहीं था। वो अपनी बेटी को काल्पनिक चिट्ठियां लिखने लगा, ऐसी चिट्ठियां जो कभी भेजी नहीं जाएंगी। वो रोता था, फिर हंसता था, फिर बस चुप बैठा रहता था। दूसरे हफ्ते तक भूख तेज हो गई थी। अब ये सिर्फ दर्द नहीं था, उसका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा था। वो अजीब सपने देखने लगा, सूप के सपने, अपनी मां के बुलाने के सपने, धूप में चलने के सपने। लेकिन हर बार जब वो जागता, वो उसी जमी हुई कार में होता। उसका पेट दुखता था, लेकिन फिर दर्द भी रुक गया। उसका शरीर सुस्त हो गया। वो कम हिलता, कम सोचता, जैसे नींद या मौत की ओर बढ़ रहा हो। एक रात उसे कुछ याद आया, उसकी बेटी। जब उसने उसे आखिरी बार देखा था, वो सिर्फ 12 साल की थी। सालों से बात नहीं हुई थी, लेकिन अब उस खामोशी में वो चेहरा बिल्कुल साफ दिखा। वो उसकी वजह बन गई। मैं उसे फिर से देखूंगा, वो बुदबुदाया। मैं इस कार में नहीं मरूंगा। यही सोच उसका प्रार्थना बन गई। वो हर दिन यही दोहराता रहा। दिन 20, फिर 25, फिर 30। अब पीटर बहुत दुबला हो गया था। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, चेहरा सफेद पड़ गया था। कार के अंदर धातु और बर्फ जैसी महक थी, लेकिन पीटर अब भी जिंदा था। क्यों? बाद में डॉक्टरों ने कहा उसका शरीर मानव हाइबरनेशन में चला गया था। वो इतना कम हिलता था, इतनी कम ऊर्जा खर्च करता था कि शरीर ने खुद को धीमा कर लिया था, जैसे भालू करते हैं सर्दियों में। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी इस तरह जिंदा नहीं बचा है। अब मार्च आ चुका था। एक आदमी स्नोमोबाइल पर उस जंगल से गुजर रहा था। उसे बर्फ में एक अजीब सा उभार दिखा, जैसे कोई पत्थर या कोई पुरानी लकड़ी। उसने रुककर थोड़ी खुदाई की, फिर
धातु टकराई। कार? वो खुदाई करता गया जब तक कि खिड़की दिखी। उसने अंदर देखा और चीख पड़ा। एक आदमी अंदर पड़ा था, पीटर। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर हैरान थे। वो जिंदा था। उसका दिल धीमा चल रहा था। शरीर का तापमान बहुत कम था, लेकिन वो सांस ले रहा था। पीटर कई हफ्तों तक अस्पताल में रहा। न कोई अंग कटा, न दिमाग को कोई नुकसान, बस एक कमजोर शरीर और एक जिद्दी दिल। जब उससे पूछा गया कि वो कैसे बचा, उसने कहा, मैंने अपनी बेटी के बारे में सोचा, बस इतना ही। कभी कभी एक याद, एक चेहरा आपको जिंदा रख सकता है। ज्यादातर लोग एक हफ्ता भी उस ठंड में नहीं टिकते। पीटर 44 दिन जिंदा रहा, बिना खाने के, बिना आग के, बिना मदद के। वो बर्फ के नीचे दबा हुआ था, जिंदा दफन। लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं दबी, क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर सबसे ताकतवर चीज होती है वो धीमी सी आवाज जो कहती है, रुको, अभी नहीं, हार मत मानो,